क्या है नहीं है वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया ही है, और वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो आंकड़ा होगा, वो डिपार्टमेंट से ले रहे हैं फिगर कि कितना वैकेंसी, कितना सीट खाली है, वो अगर बोले हैं तो ज़रूर होगा। देखिए ऐसा है ना, विपक्ष का काम ही है आरोप प्रत्यारोप करते रहना। हमारा कहना है कि बिहार ऐसा कोई अजूबा स्टेट नहीं है ना जिनके पास प्लेन खरीदने का या हेलीकॉप्टर खरीदने की क्षमता नहीं थी। ये क्या चाह रहे हैं? अगर विकसित बिहार हो और दिन दुगनी रात, और मान लिया जाए कि कहीं समस्या आती है तो अपना फ्लाइट रहेगा तो तुरंत पहुंचेंगे, तुरंत समाधान होगा उसका। तो इसमें इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम का मिजाज भी काफी बिगड़ा है, लेकिन यहाँ का राजनीतिक तापमान गरमाया हुआ है और अफवाहों का बाजार गर्म है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि महागठबंधन के जो प्रमुख धड़े हैं जेडीयू और आरजेडी, दोनों के बीच तलवारें खींची है। बस इसे सार्वजनिक होना है, और सच्चाई क्या है यही जानने के लिए हम आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव वीनू यादव जी के पास। आइए उनसे जानते हैं कि क्या महागठबंधन के बीच सचमुच, या यूं कहे कि जेडीयू और आरजेडी के बीच सचमुच तलवारें खींची है। वीनू जी, आप ये बताएं कि क्या सचमुच जो दावे कर रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी, कितनी सच्चाई है उनके दावों में? पहले तो बताइए, जो सवाल आज खड़े कर रहे हैं कि महागठबंधन के लोग एक नहीं हैं, माननीय नीतीश कुमार जी इस कड़ाके की ठंड में बिहार की जनता का हाल उनके द्वार जाकर के पूछने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस कड़ाके की ठंड में, जो हार कपाने वाली ठंड है, इस समय जाकर के उन लोगों का हाल, बिहार के वंचितों का, पिछड़ों का हाल पूछने कोई मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। ये कहाँ से बात चली आई कि महागठबंधन में एकता नहीं है, महागठबंधन टूटने के कगार पर है? उनको कहिए कि कम्बल ओढ़ के अभी चुपचाप घर में सोएं और गुना गणित करते रहें। महागठबंधन अटूट है, ये कभी नहीं टूटेगा। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो ये कयास लगाते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री को तो इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी की यात्रा थी तो जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और कई नेता इनके बिहार में आने शुरू हो गए। तो इन लोगों का कयास लगाने का काम है, लगाने दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ना है। देखिए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे हैं। मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं, साथ में जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, वो दावे कर रहे हैं कि नया साल जो है वो बिहार के लिए खास होगा। खास करके रोजगार और उद्योग के मामले में हम बिहार को, मतलब एक अलग बिहार, विकसित बिहार बनाएंगे रोजगार और उद्योग के मामले में। आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो डिप्टी सीएम और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं, ये दावे धरातल पे उतरेंगे? इसमें सच्चाई है? नीतीश जी जनता की मूड को भांपने गए, ठीक है। इसी बीच तेजस्वी जी फाइलों को देख रहे हैं कि कहाँ क्या वैकेंसी है, कितना वैकेंसी खाली है। तो खरमास के बाद ये दोनों नेता जब मिल बैठेंगे तो तेजस्वी जी काम भी करना चालू कर दिए हैं। जब से सत्ता में आए हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि कई लोगों को रोजगार मिला है। तो रोजगार की बात तो ये लोग कर रहे हैं, उद्योग की बात तो कर रहे हैं, करेंगे और देंगे भी। थोड़ा इंतजार तो कीजिए, खरमास बीतने दीजिए। नए साल में नई उम्मीद के साथ लोग हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं। उस उम्मीद पर हमारा विश्वास है, बिहार की जनता का विश्वास है कि खरे उतरेंगे लोग, उद्योग भी आएंगे और नौकरियां भी आएंगी।
इसमें तो कुछ कहना नहीं है किसी को। जी जी जी, मतलब जो अभी खबरें आई थी कि करीब 1.5 लाख नौकरियां जो है सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय में आएगी, इसमें मतलब सच्चाई है? वो आंकड़ा क्या है नहीं है वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया ही है, और वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो आंकड़ा होगा, वो डिपार्टमेंट से ले रहे हैं फिगर कि कितना वैकेंसी, कितना सीट खाली है, वो अगर बोले हैं तो ज़रूर होगा। जी जी जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री समाधान की यात्रा पे निकले हैं, कहा जा रहा है कि यात्राएं नीतीश जी ने बहुत कर ली, मतलब अब तक 14 यात्रा कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की यात्रा से जो है राज्य को फ़ायदा होता है, और अभी जो जिस यात्रा पे हैं समाधान यात्रा पे, तो किस तरह के फ़ायदे होने वाले हैं राज्य को? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री जी आज समाधान यात्रा पे हैं, तो जनता की समस्या जो रहेगी उसी का समाधान न करेंगे? तो समाधान यात्रा पर गए हैं तो जनता के बीच में गए हैं, तो जनता के, कोई नेता के बीच में तो गए नहीं हैं, जनता के बीच में गए हैं, और जनता की बात को सुन करके उसकी समस्या, आज देखे हैं हम टीवी पर, उन्होंने कहा कि 10 घंटा के अंदर इसका समाधान कीजिए, तो ऑन स्पॉट फैसला करने गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस ठंड में लोग जहां दुबके हुए हैं घरों में, वहां जनता से मुखातिब होकर के उनसे उनकी समस्या सुन रहे हैं, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। जी 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 जी, ये बताइए सर कि मतलब जिस तरह से मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे हैं, और कहा जा रहा है कि समाधान यात्रा के बाद जो राज्य के समाधान यात्रा पे हैं, और उसके बाद वो देश की यात्रा करेंगे, और इसी के लिए जो जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने की बात जिसको लेकर विपक्ष लगातार आप लोग पे हमलावर रहा है, तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। इवन कहा गया कि आरजेडी जो है वो जंगल राज का प्रतीक है और भ्रष्टाचार करने के लिए ये सब खेला कर रही है। तो ये बताएं सर कि मतलब इस मामले पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है ना, विपक्ष का काम ही है आरोप प्रत्यारोप करते रहना। हमारा कहना है कि बिहार ऐसा कोई अजूबा स्टेट नहीं है ना जिनके पास प्लेन खरीदने का या हेलीकॉप्टर खरीदने की क्षमता नहीं थी। ये क्या चाह रहे हैं? अगर विकसित बिहार हो और दिन दुगनी रात, और मान लिया जाए कि कहीं समस्या आती है तो अपना फ्लाइट रहेगा तो तुरंत पहुंचेंगे, तुरंत समाधान होगा उसका। तो इसमें इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो इन लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारा राज्य जो है खुशहाली की ओर जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री, और जल्दी से जल्दी गरीबों के बीच में या किसी तरह का कोई दुर्घटना होती है तो उसमें उस फ्लाइट का या हेलीकॉप्टर का मदद होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए इन लोगों को। इस तरह की बातें तो करनी नहीं चाहिए इन लोगों को। अब क्यों कर रहे हैं ये समझ से परे। जिस तरह से यात्राओं का दौर चल रहा है अभी, जैसे राहुल गांधी यात्रा पे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, बिहार में तो 3 यात्राएं हो रही है, कांग्रेस की यात्रा कल ही शुरू हुई है। इसके अलावा जो है प्रशांत किशोर यात्रा पे हैं, पूरे बिहार के दौरे पे हैं वो, और इस बीच अमित शाह की यात्रा होने वाली है, और जेपी नड्डा बिहार की यात्रा करके गए हैं, मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पे हैं, फिर देश की यात्रा पे निकलने वाले हैं। तो क्या इन यात्राओं का मतलब ये है कि मतलब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका शंखनाद हो चुका है? देखिए, हर पार्टी को यात्रा करने का या हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है कार्यक्रम चलाने का। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी बिहार की जनता के प्रति सजग हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह का ठंड है, अलाव की व्यवस्था है कि नहीं है, गरीबों का काम हुआ है कि नहीं हुआ है, जल नल का काम हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी तो वो उस पर गए हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी तो बहुत पहले से यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा करने के लिए किसी ने रोका नहीं है। राहुल गांधी जी तो आज काफ़ी दिनों से किए हैं, 3000 किलोमीटर चल भी चुके हैं। तो यात्रा करने से राहुल जी के देखा देखी, माननीय नीतीश कुमार जी के देखा देखी, बीजेपी वालों ने ये समझ लिया कि ये लोग चुनावी यात्रा कर रहे हैं, वो फिर अपना पीछे से शुरू कर दिए हैं। देश की जनता जान चुकी है। वो यात्रा चुनाव के लिए तो नहीं कर रहे थे, वो तो भारत जोड़ो कर रहे थे। जो वर्ग छूट गया है, जो पिछड़ गया है,
उनकी समस्या सुनने गए थे देश के अंदर कितना पिछड़ा है। तो इनके पेट में दर्द जो होने, ये उसको चुनाव से जोड़ करके देखना चाह रहे हैं, जबकि वैसी कोई बात है नहीं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी तो हर बार, चुनाव आज देश में 2024 का है, हर साल ये यात्रा पर निकलते थे। 2 साल कोरोना में नहीं गए हैं खाली। तो मुख्यमंत्री जी की यात्रा को चुनाव से जोड़ करके देखना बेवकूफ़ी है इन लोगों का। जी जी जी, ये मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पे हैं और अभी कुछ दिनों के बाद मकर संक्रांति आने वाली है और खबर है कि आप लोग जो है भोज का आयोजन करने जा रहे हैं, चूड़ा दही भोज का। तो मुख्यमंत्री आएंगे। जब लालू जी थे तो 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दही का टीका लगा करके मतलब विजय होने का मतलब बड़े भाई के नाते आशीर्वाद दिया था और विजय हुए भी थे। तो अभी 2024 का मामला है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। देखिए, पिछले बार जब लालू जी थे, आदरणीय लालू जी थे, तो बड़े भाई थे, छोटे भाई को टीका लगाया। इस बार जो चूड़ा दही का भोज होगा क्या, मतलब चूड़ा दही का भोज 14 तारीख को है। तो गार्जियन है माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने भतीजा को टीका लगा कर आशीर्वाद देंगे। और ये तो भोज परंपरा रही है, भोज तो कराते आए हैं। खरमास खत्म होता है, नए साल का शुरुआत हुआ, तो ये कोई नई बात तो है नहीं, इसमें हाय तो मचाने का कोई बात है नहीं। अभी हाल ही में निकाय के चुनाव हुए हैं, ये अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरह के निकाय के चुनाव के नतीजे आए हैं, तो इस नतीजों को आप कैसे देखते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी के, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपका क्या लगता है कि इसमें जो आपकी पार्टी है उसका स्टैंड कहाँ रहा है? देखिए, निकाय के चुनाव लोकल इशू पे होते हैं और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि ठीक है भाई, जिनको जो अच्छा लगा लोकल आधार पे उनको वो लोग चुने हैं। इसमें पार्टी दलगत कोई बात तो थी नहीं। और जिन लोगों की जीत हुई है, हम उनको शुभकामना देते हैं कि अच्छे तरह से इस जिला को, इस राज्य के जहाँ जहाँ लोग जीते हैं, अपने अपने दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से करें। जी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव वेणु यादव जी, जिनका कहना था कि जो महागठबंधन है उसमें टूट को लेकर करके विपक्ष जो भी सोचना है सोचे, गुना भाग करना है गुना भाग करते रहे, लेकिन महागठबंधन अटूट है। और जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, अगर वो बोले हैं कि हम नौकरियां नए साल में नौकरियों की बहार लेके आएंगे, बौछार करेंगे, नए नए उद्योग लगाएंगे, तो वो बोले हैं तो वो करेंगे, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, वो उनके दावे में दम है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।